लो जी ताज़ा खबर आई है। खिजर साडा भाई है, चौधरी गुलाम सरवर, चौधरी सरवर साबिक गवर्नर जो है, पहले नून लीग में शामिल हुए थे, फिर पीटीआई में, आज बड़ा लोटा बन के काफ लीग में चले गए हैं, लोटों वाली जमात में। और परवेज़ चौधरी शुजात भी वहाँ मौजूद है। और कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, ताज़ा तरीन लाइव आपको दिखाते हैं। और उसमें पीटीआई के काफ़ी लोग टूट के जा रहे हैं। इसके ऊपर बाद में तफसीली तबसरा भी करता हूँ, लेकिन जो लाइव ख़बरें आ रही हैं मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये वाला बता दूँ, उसके बाद आप देखना कि केड़े केड़े बंदे आए ने दस रहे ने। राजा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 5.5 साल गवर्नर पंजाब रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन सबाहत ने और जीशान राजा ने वहां पर अरेंज किया है, उतना ऑर्गेनाइज फंक्शन मर्द कभी नहीं अरेंज करता। तमाम मुस्लिम लीग काफ में शामिल हूँ। एहसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारी साबका एमएनए है, एमएनए एमपीए सारे शामिल हो रहे हैं जी धड़ाधड़। समझता हूँ कि वसीम बारी साहब जो है माशाल्लाह न सिर्फ शोला बयान मुकर्रर हैं, बल्कि ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा इंशाल्लाह यूथ का एसेट साबित होंगे। और मेरा माशाल्लाह ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, और ये इंशाल्लाह यूथ में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जान जो है उठा लेंगे। तो ये दोस्त हैं हमारे, और भी बहुत से दोस्त इंशाल्लाह पार्टी में हमारे काम में शामिल हो रहे हैं। इनवाइट कर लें क्वेश्चन आंसर्स। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा मीडिया पर्सन से के सवाल जवाब करेंगे। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मैं वहाँ पर लेबर पार्टी में था, और अब भी मेरा ख्याल है आपको सुन के खुशी होगी कि मेरा बेटा जो है वो इस वक्त लेबर पार्टी का स्कॉटिश लीडर है। और जब उसमें जिस तरीके से हम अब मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसमें पाकिस्तान में। हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं अजहर सदीक, तेरे वास्ते इतवार वाले दिन भी खुले हों। चीफ जस्टिस हाउस के हाफिज रजिस्ट्रार से रब्ता करेंगे अजहर सदीक। ये 12% थी ओपिनियन पोल में, और अब माशाल्लाह 36% है, एंड ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन स्कॉटलैंड। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना, हाँ जी, आपने चौधरी गुलाम सरवर, चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उनका तो दावा ये है कि जी बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े एमपी शामिल हो गए हैं, लेकिन उसकी तफसील हम जब हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन शामिल हुए हैं, कितने पीटीआई के लोगों ने चौधरी सरवर और चौधरी शुजात, चौधरियों की पार्टी हो गई है ना, हुन तक काफ लीग चौधरियों की पार्टी हो गई है जी। तो चले ये भी चौधरी इसको है कि जनाब ये बहुत बड़ा लोटा बन गया है सरवर भी, क्योंकि सरवर का लोटा बनने का तो मुझे पहले ही सारा कुछ पता था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक ये खबर आई है, इसकी तफसील हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन शामिल हुए हैं, बाद में बताएंगे। लेकिन अभी एक और ताज़ा तरीन खबर आई है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि इमरान खान ने आज इतवार 12 तारीख को होने वाली रैली मुलतवी कर दी है। शुक्र है भाई, शुक्र है मुलतवी कर दी है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने कहा था कि हम इसको आईनी हाथों से निपटेंगे, लोहे वाले हाथों से निपटेंगे, हम कोई रू रियायत नहीं करेंगे। एक शेड्यूल है, और मैं वैसे निगरान हुकूमत से एक मुतालबा करता हूँ कानूनी टीवी के हवाले से, आप भी मेरा साथ दें कि जलसे ये करें। रैलियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी जमात को भी रैलियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या आप देखें ना, रैलियों से रोड बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, सारा कुछ तबाह हो जाता है, यकीन करें, रोज की बुनियाद पे। और इमरान खान ने कहा जी कि आज मैं रैली मुलतवी करता हूँ, और हो सकता है कल मैं करूं या फिर ऐलान उसका किया जाएगा। रैली की इजाजत जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब
रैली की इजाजत किसी जमात को ना दें, उसके लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। ये कोई तरतीब से रैलियां नहीं निकलती जैसे यूरोप के मुल्कों में निकलती है कि सड़क के एक तरफ रैली जा रही है, दूसरी सड़क खुली है। इधर तो लूट मार शुरू हो जाती है रैलियों में ही। लिहाजा रैलियों पे पाबंदी होनी चाहिए, ये मेरा बहुत बड़ा मुतालबा है। और आप भी इसकी जो ना वो करेंगे, हिमायत करेंगे कि रैली की किसी जमात को इजाजत नहीं होनी चाहिए। जुलूस, रैली ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जलसे करें, ग्राउंडों में करें, चार दीवारी में करें। पूरे अमेरिका में इतनी बड़ी वो रियासतें हैं, हर रियासत में जो है वो रैलियां नहीं होती, वो उनके चार दीवारी के अंदर ही होते हैं वाक़यात। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी ये है जनाब, नवाज शरीफ ने कल जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है और उन्होंने कहा जी कि मैं 15 रोज तक अपने आने का ऐलान कर सकता हूं। हुण ऐदे उत्ते भी ऐसी तबसरा यही करेंगे कि मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। ठीक है, तो उन्होंने ये ऐलान करना है, बहरहाल करना है, देखें क्या होता है। ठीक है, हालात तो लोग ये सब तबसरा कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी नहीं ना आ सकते कि जब भाई उसका वजीर आजम है, सिंध में जरदारी की हुकूमत है, पंजाब में निगरान हुकूमत भी इनके नाम के तजवीज़ पे हुई है, तो फिर वो कभी भी नहीं आ सकेगा। ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर नवाज शरीफ साहब इन हालात में भी नहीं आ सकेंगे तो फिर वो कभी भी नहीं आ सकेंगे। तो इमरान खान के हवाले से कल एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा हुआ है। नुसरत साहब है, वो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी एडा दलेर लीडर है कि जमान पार्क दे किले दे विच बैठा है ते एडा दलेर लीडर मां ने पैदा किया है। जमान पार्क जो घर है ना इमरान का, उसके लान में भी नहीं बैठता कि मैंने कोई हेलीकॉप्टर तो ही चुक के न ले जाए। एडा दलेर है। वैसे इमरान खान, तेरे से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बुज़दिल निकलेगा। यकीन करो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इतना तू यार क्या हो गया है तुझे? एक दिन बाहर नहीं निकल रहा, सारा कुछ तू कर नहीं रहा, बहाने करके बैठा है। अपनी टांग का मुआयना तूने सरकारी अस्पताल से नहीं करवाया, हर किसी को शक पड़ रहा है। तो तुम क्या करते हो यार, क्या करते हो तुमने तो हमारे मियां वाली वालों को बदनाम कर दिया। एडा बुज़दिल लीडर, एडा तो कोई बुज़दिल नहीं होता यार। बताओ मियां वाली वालों, एडा बुज़दिल लीडर कोई होंदा? बातें उसकी सुने, मैं इंज कर दियांगा, मैं इंज कर दियांगा। तो सारा डरपोक जमाने का बन के बैठा है, बंकर में बैठा है, निकलता नहीं है, चूहे की तरह। यकीन करो बिल्कुल सही कहा है, चूहे की तरह बैठा है। और मरियम नवाज कहती है कि ये इमरान खान जो है ना, ये लाशों का इंतजार कर रहा है। लाशों का जो मुंतजिर होता है ना, वो इंसान नहीं होता, वो गिद्ध होता है, गिद्ध, जिसको लाशों की जरूरत होती है, गिद्ध। ये है। बाकी एक और उड़ती उड़ती ब्रेकिंग न्यूज भी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में परेशान है और उन्होंने बाइकाट का इंदिया दिया है। इंदिया का मतलब होता है, उन्होंने इशारा दिया है कि हम जो है वो पंजाब में बाइकाट कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजूहत बता रहे हैं। वजूहत ये है कि जनाब उनको यहाँ पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए उन्होंने साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि जो लोग पहले MNA MPA का इलेक्शन लड़े हैं ना, वो सारे कागजात जमा करवाएं। ये बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आया है, जरदारी साहब की तरफ से इशारा आया है कि जनाब ये बाइकाट का इशारा आया है कि बाइकाट भी हो सकता है। बाइकाट का तो वैसे तुक नहीं बनता, ठीक है। तो इधर आज साद रफीक साहब ने भी अपने हलके में खिताब किया है, मरियम नवाज साहबा भी खिताब कर रही हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो मुहिम है वो मरियम नवाज की क़यादत में जारी और सारी है। तो अब देखें क्या रिजल्ट बनते हैं। हर रोज़ नई नई खबरें आती हैं, नए नए मौसम। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी खबरें कोई सच साबित होती हैं, झूठी इसलिए हो जाती हैं कि हम बादल देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आज बारिश होनी है,
तो वह पता चलता है भी तेज आंधी आई है और बादल अगे उड़ा के ले गई है बलोचिस्तान वाले पासे। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब इंशाल्लाह ताला ये अपनी गाड़ी में से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आज इतवार है, घर के काम शाम कर रहे हैं। आप बताएं आपका इतवार कैसे गुजरता है और अच्छी अच्छी खबरें बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप हमारे मुंतज़िर हैं, आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे इंशाल्लाह। कानूनी टीवी जिंदाबाद। इतवार है तो इतवार वाले दिन जो सब्सक्राइब आप चैनल करवाते हैं ना, एक दो दोस्तों को जरूर मैसेज कर दें कि यार ए चैनल भी सब्सक्राइब करो वकील साहब दा। ठीक है जी, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।